वी ऑल नो कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का टर्म यहाँ पे यूज किया था ट्रम्प जी ने कि व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. सो नेट नेट इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन टर्म्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हुई थी, बट अगेन एक और स्टेटमेंट आया था कि कोई न्यू टैरिफ्स यहाँ पर इम्पोज नहीं करेंगे. एडिंग टू दिस इफ यू टॉक अबाउट दी एडिंग टू दिस इफ यू टॉक अबाउट फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स, तो डॉलर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेडी हो चुका है. यूएस का जो बॉन्ड डील है 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड डील, ये भी थोड़ा सा स्टेडी हो चुका है. तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज. बट इफ यू लुक एट दी अदर डेटा पॉइंट्स एफआईएस की अगर हम बात करें तो स्टिल देयर स्टैंड्स आर ऑन दी सेलिंग साइड. गोल्ड इज राइजिंग कॉन्स्टेंटली. बेसिकली ये एक इंडिकेशन है दैट मार्केट्स में रिस्क अभी भी बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डाउनफॉल ओवरऑल मार्केट्स पे, या कह सकते हैं ग्लोबल रिपल जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, वहां पे हमें दिखता हुआ बन सकता है बिकॉज लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना स्टार्ट करें. तो बेसिकली गोल्ड हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ सेफ हेवन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एंड यही एक इंडिकेशन है. प्लस अगर आप देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो बेसिकली यही एक इंडिकेशन है दैट यस अगर यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपके बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरते हुए नजर आएंगे, राइट. एंड ये एक इंडिकेशन होता है दैट यस पीपल आर शिफ्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स टू सेफर साइड्स बिकॉज उन्हें अभी भी लग रहा है कि मार्केट्स में जो रिस्क है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम्स, राइट. दैट इज द रीजन व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आज नहीं कल नहीं पर थोड़ा टाइम बाद हमें एक मे बी ग्लोबल रिपल कुछ बड़े से न्यूज के साथ बनता हुआ नजर आ सकता है. दैट इज द रीजन व्हाई एवरीवन इज शिफ्टिंग देयर फोकस टू दीज काइंड ऑफ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स, राइट. पार्टिसिपेंट डेटा वाइज जो व्यू है एफआईएस का स्लाइटली बेरिश की ओर है. इफ यू टॉक अबाउट दी प्रोज, उन्होंने थोड़ा सा हेज करके अपने पोजीशंस यहाँ पे बनाए, थोड़ा सा बुलिश व्यू उनका है. एंड क्लाइंट ने सबसे इंपॉर्टेंट अपना स्टैंड यहाँ पे चेंज किया है. जब मार्केट में गिरावट थी तभी भी उनका जो व्यू था इट वाज ऑन दी बुलिश एंड. एंड यस फिलहाल के लिए जो क्लाइंट है उनका जो पर्सपेक्टिव, उनका जो स्टैंड है इट हैज चेंज टुवर्ड्स दी बेरिश मार्केट. तो कॉल राइटर्स के भी बहुत सारे पोजीशंस दिखाई दे रहे हैं. एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ था एट अराउंड 22,995 पे, अराउंड 112 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ था. इसी के साथ अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स के बहुत अच्छे पोजीशंस हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स एज वेल. 23,050 पे भी है, 23,100 पे भी है. तो उन्होंने कहीं पे भी अपनी अनवाइंडिंग करी नहीं है यहाँ पे कॉल राइटर्स ने. कॉल राइटर्स एक अच्छा अपना दे आर मेंटेनिंग देयर पोजीशंस एंड नॉट अनवाइंडिंग एट ऑल. ऑन दी अदर हैंड येस पुट राइटर्स की बात करें, अच्छे सपोर्ट की बात करें तो वो हमें जरूर डिफरेंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सबसे स्ट्रांग है ऑन द लेवल्स ऑफ 22,800. तो वो एक निचली तौर पे उस लेवल पे जरूर सबको ध्यान रखना है. आई थिंक बैंक निफ्टी एक अराउंड क्लोज हुआ था 236 पॉइंट्स नीचे, 49,334 पे जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी ऑन फ्राइडे. एंड एक थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का टूटता हुआ उस दिन जरूर दिखाई दिया था. इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि कॉल राइटर्स जितने निफ्टी में थे उतने ज्यादा यहाँ पे फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं. पुट राइटर्स ने एक अच्छा सपोर्ट जरूर बनाया है. एक 48,800 पे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है बाय द पुट राइटर्स, जहां पे उन्होंने कहीं पे भी अनवाइंडिंग नहीं की है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आल्सो मेंटेनिंग अ पोजीशन एट 48,900. राइट. तो आई थिंक मेरा थोड़ा ध्यान रहेगा फार्मा सेक्टर पे. मैं थोड़ा सा शॉर्ट हूँ. ओके. एंड विद दैट आई थिंक एक बैंक्स में जरूर रिकवरी चाहिए, बट विल वेट. आई थिंक मार्केट्स ओपन. Yes, absolutely. Nifty currently opening at 22,882 with around 106 points on the downside. Bank Nifty 49,059 पे ओपन हुआ है, 305 points on the downside. गेनर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेनर्स में मनप्पुरम में 5.09% की एक अच्छी गेन, JSL अराउंड 0.79% ऑन द अपसाइड, अबॉट इंडिया अराउंड 0.25% ऑन द अपसाइड, हिंद यूनिलीवर अराउंड 0.30% on the upside, Abbott India around 0.53% on the upside. ड्रैगर्स की अगर मैं बात करूं तो मदरसन में अराउंड 3.74% की एक गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है. देन वी हैव HAL अराउंड 2.98% ऑन द डाउन साइड. देन वी हैव ऑयल अराउंड 2.83% ऑन द डाउन साइड. इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो. आई थिंक लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट फॉर वंस ताकि एक हमें भी ओके.
So I think it was the same. दो सेक्टर्स है इन पॉजिटिव, 14 सेक्टर्स करंटली इन नेगेटिव. जो दो सेक्टर है वहाँ पे पॉजिटिव में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं FMCG एंड फार्मा ओनली. एंड अगर 14 सेक्टर्स की मैं बात करूँ जो नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑयल, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, कैपिटल गुड्स, IT, पावर, मेटल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रिटेल, सीमेंट, इंफ्रा, NBFC, टेलीकॉम, सारे ही ऑलमोस्ट. एंड अगर हम इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो 42 स्टॉक्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग इन नेगेटिव, 43 हो गए हैं एंड 7 स्टॉक्स ओनली इन पॉजिटिव. जहां पे पॉजिटिव में मुझे सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है इन सन फार्मा, हिंद यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, ITC, SBI लाइफ, सिप्ला एंड HCL टेक. यही 7 स्टॉक्स है करंटली जो हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं. जो 43 स्टॉक्स है उनमें से अगर कुछ की हम बात करें जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट है वहां पे दिखाई दे रहा है M&M, रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, SBI, TCS, NTPC, टाटा मोटर्स, ट्रेंट एंड इन्फी. अगर हम देखें बिल्ट अप ब्रेथ की बात करूँ तो बहुत कम लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, अराउंड 6 ओनली इन द लॉन्ग एंड वाइंडिंग में 30 स्टॉक्स है, शॉर्ट में 177 स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 176 टू बी प्रिसाइज. एंड अगर हम देखें तो शॉर्ट कवरिंग में फिलहाल के लिए तो कोई स्टॉक है नहीं. जैसे हमने देखा था वहीं पे फिलहाल के लिए निफ्टी दिखाई दे रहा है. अगेन अ शॉर्ट बिल्टअप इज बिल्टिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. दिलजीत जी आज के दिन वापस हमने देखा है अगेन थोड़ा बहुत नीचे नहीं, बहुत ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग. 140 पॉइंट्स निफ्टी एंड 446 पॉइंट्स डाउन बैंक निफ्टी. हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी स्पेशल गेस्ट एंड आई एम श्योर कि आपने भी काफी उनकी ट्रेड्स वगैरह देखे होंगे. काफी वंडरफुल मार्केट इनसाइट हमें सर प्रोवाइड करते हैं. सो वी हैव मिस्टर कुंदन मोटवानी विद अस. सो गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू दी शो. मार्केट क्या है कि ऊपर के रेट पे सस्टेन नहीं हो पा रहा. हमें लग रहा था कि भाई 700-800 के आसपास एक बॉटम होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी सस्टेन नहीं कर रहा. तो मार्केट में अभी भी सेल ऑन राइज वाला ही मूवमेंट चल रहा है. अगर आज का मार्केट देखने जाओ तो अभी भी मार्केट में गिरावट जारी है. तो अभी भी ऊपर के लेवल पे जब तक 23,200 के ऊपर नहीं जाता मार्केट में अभी कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी. 22,750 अगर ब्रेक करता है वापस तो ये 22,400 तक जा सकता है. नहीं, ऐसा तो निफ्टी में ज्यादा इतना शॉर्ट भी ये लेवल से नहीं करना चाहिए. तो बेटर है कि अभी या तो फिर आप बेयर स्प्रेड बना के काम कीजिए या तो फिर थोड़े टाइम के लिए मार्केट को अवॉइड कीजिए. सेक्टर में एक अच्छा लग रहा है फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर लग रहा है कि जहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है. यहाँ डाउनफॉल काफी कम लग रहा है वहाँ पे. और आज के मार्केट में भी वो काफी अच्छे से स्टॉक्स जो है काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं. फार्मा हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर में मैं 2-3 स्टॉक्स देख पा रहा हूँ. एक तो डॉक्टर रेड्डीज लैब और इप्का लैब और सन फार्मास्यूटिकल कर सकते, इसमें बना सकते हैं पोजीशन डॉक्टर रेड्डीज में. और ज्यादातर तो हम लोग फ्यूचर्स में पोजीशन बना के एक ऑप्शन साथ में ले लेते हैं एट द मनी पुट. ओके सो आपने कहा कि फ्यूचर्स में हम ट्रेड ले सकते हैं, बट देर आर फ्यू व्यूअर्स जिनको शायद मार्जिन कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं. तो आई थिंक एक बार बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में डिप्लॉय कर सकते हैं. 1200 का कॉल भी बाय कर सकते हैं. 1240 का कॉल बेच सकते हैं. 1240 का उसके अगेंस्ट में हम सेल कर सकते हैं. यस, वही स्ट्राइक है, 1240 की स्ट्राइक है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है. एंड 1240 करंटली ट्रेड कर रहा है 4.65. 12 रुपीज का 12.5 का स्टॉप स्प्रेड है. आप इसे 8 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं स्प्रेड में. ओके 8 रुपीज का स्टॉप लॉस इजीली. अगर 1210 1215 तक ऊपर अगर कल तक आ जाए तो ये इजीली प्रॉफिट आपका 5,000. ओके सो लेट अस कीप अ रिवॉर्ड ऑफ 5,000 रुपीज. स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें 2,500 रुपीज का. अगेन ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी एंड जो व्यू होगा इट विल बी ऑन द बुलिश एंड. ये स्टॉक्स नीचे के लेवल पे भी काफी सस्टेन नहीं किया था, ऊपर के लेवल पे भी काफी. यानी अगर ये 1480 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ओके क्लोजिंग करता है तो ये स्टॉक्स में ऊपर काफी 1530-40 तक एक अच्छी तेजी आ सकती है. ओके सो एक काफी अच्छी पोजिशनल व्यू लेके चल रहे सर, राइट? या ओके ग्रेट. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक सस्टेन करने की कोशिश तो कर ही रहा है एंड एक अच्छी प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है, अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है. यहाँ पे कि यहाँ पे सर ने कंडीशनल एंट्री दी है कि अगर 1480 का लेवल सस्टेन करता है देन हम एक 1520 1540 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्यू ऑफ कोर्स इनलाइन होगा बिकॉज रीजन बीइंग जो एक ऐसा लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी वो था 1460 का लेवल एंड स्टॉक इसके ऊपर ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है. हाईएस्ट कॉल राइटिंग का जो लेवल था
वो ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है एंड जो नेक्स्ट लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने राइटिंग की है वो है 1520 का लेवल. तो आई थिंक 1520 कैन बी द फर्स्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक एंड एज अ स्टॉप लॉस वी कैन कंसीडर 1460 एज द लेवल. 1520 5040 तक जा सकते हैं. राइट, तो लेट्स जस्ट से 1540 का एक टारगेट लेके चलते हैं. जस्ट अ सेकंड. राइट, सो 1540 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, लगभग अराउंड 6200 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे एट दैट लेवल. तो ज्योति जी वो हम टारगेट की तरह सेट कर देंगे. जी काफी वंडरफुल यहाँ जी. पे रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाई दे रही है Right. स्ट्रैटेजी में. राइट, तो एक 1:2 का एक सिंपल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्ट्रेटजी में भी. एंड आई थिंक कि एक डिसेंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है. थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द स्ट्रीम. Yeah, very good afternoon, ma'am. Thank you for the introduction. So, market is roaming around the same levels, 49,227. राइट, After a 8-day streak of downfall, market is consolidating at the current junction. राइट. Hmm. परफेक्ट एंड It is fully in the consolidation mode as of now. 22,400 is a very strong base, ma'am, at the junction. ओके. राइट, And if it is able to cross 23,200 by any chance, then we may see a rally till 23,500, ma'am. ओके. परफेक्ट And if 23,500 is also it is able to cross, then we can see up to 23,850. Perfect. So So for it our is- review, yes, sir. Yes, ma'am. It is showing a bullish sign as of now. Maybe a dead cat bounce after this 8-day streak of downfall. Yes, sir. We can initiate a bullish spread here also. Okay, Okay. so you want to go with a bullish spread. So what are you expecting that the market will be sideways and on the upper end, like mildly bullish, or is it you are having an expectation that it will pop up on the upper end? Relief rallies, at least some retracement I'm expecting, and as the downside 23,300 is very near, Right, we can the upside potential is very much high when compared to the downside risk, so we can initiate a bullish spread here. Perfect. right. So sir, actually I've prepared a trade here. Okay, so in Nifty what we can do is this 20th Feb expiry, I'm buying a 22,900 call option, and with that I'm selling a 23,500 call option. Okay, so the spread is overall there's a debit of 14,000, and that will be the maximum loss which we can get on this strategy, and the maximum profit is roughly around 30,000. So we are seeing almost like a 1:2 risk to reward. So does this strategy looking good for you? Yes, sir, it is looking very good. Right, sir. So what can be the target and stop losses which you can suggest for the viewers? Like We let's just can keep a yeah. we can keep a stop loss of 3,000 rupees. Okay, so 3,000 rupees. 3,000 rupees stop loss and target of 4,500 rupees. Okay, so 3,000 rupees SL and 4,500 we are keeping as target. Okay, perfect. I'll just quickly save this strategy under your name, and this will be on the positional end till the expiry. We are holding this strategy, right? Yes, today and tomorrow, just carefully watch the market and plan your trades. That will be a good thing because no trade is also a good trade. At this juncture, take some confirmation and act. And taking the bearish positions also, if you want to take it with a limited risk. Perfect. So that's what they can plan. Sir. Okay, perfect. So thank you so much, sir, for joining today. And I think we had a good share of time with you. So we'll see you next time. Thank you so much. Thank you. sir. Thank you.